शॉर्ट वाईफाई स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। अपनों ने चौहान वंश पढ़ लिया था पहले। चौहान वंश हो चुका है, उसके बाद आएगा कौन सा? गुइल वंश। चौहान वंश हो चुका है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे थे मेवाड़ के गुइल वंश की। मेवाड़ के गुइल वंश में बात करें 566 ईस्वी की। 566 ईस्वी की गुइल वंश की स्थापना करता है गुइलादित्य। गुइलादित्य की बात करें तो ये गुजरात के वल्लभी का एक शासक हुआ। शीलादित्य उसकी संतान था, मतलब उसका पुत्र था, और इसकी मां का नाम क्या था? पुष्पावती। ये बात अपनों ने पिछली क्लास में की थी। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जिसका नाम है कालभोज। ये कालभोज इसका मूल नाम है। इसका जो बात करें उपाधि की तो वो है बप्पा रावल। इसका जो जन्म हुआ था 727 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये जो कालभोज था, ये मतलब बप्पा रावल हरित ऋषि की गाय चराता था। किसकी? हरित ऋषि की गाय चराता था। तो हरित ऋषि ने इसको क्या, ये कालभोज इसकी बात करें, ये हरित ऋषि की गाय चराता, तो हरित ऋषि इसको आशीर्वाद देता है। उस आशीर्वाद के हिसाब से 1734 ईस्वी को मौर्य वंश का एक शासक होता है जिसका नाम मान मौर्य होता है। उसको ये हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या करता है? अधिकार करता है। कौन? बप्पा रावल। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कालभोज ने चलवाए थे। और बात करें इसके बारे में, एक बात आती है कि ये 35 हाथ धोती पहनता था, मतलब अपने हाथ से नापते ना उस हिसाब से 35 हाथ धोती पहनता था, और 16 हाथ दुपट्टा रखता था। और एक और बात, 32 मन खड़ग रखता था। ये थी कालभोज की बात। आगे अपनों ने बात की थी, एक नया शासक आया था, अलर्ट। इसकी एक इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले नौकरशाही पद्धति का जो चलाता है वो कौन चलाता है? अलर्ट चलाता है। इसको आलू रावल भी बोला जाता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बात है। इसकी शादी होती है हूण राजकुमारी हरिया देवी से इसका विवाह होता है, और ये अपने टाइम की राजधानी बनाता है आहड़ को। यहां तक अपनों ने बात कर ली थी। आज अपने नेक्स्ट बात करेंगे, मेवाड़ के गुइल वंश की स्थापना करता है 566 ईस्वी के अंदर गुइलादित्य। उसके बाद आता है कालभोज। कालभोज की जो उपाधि है बप्पा रावल है। इसके बाद इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है 1734 ईस्वी के अंदर मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करता है, इसलिए इसे मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, गुइलों का। उसके बाद आते हैं इनके बारे में ये कथन बोले गए हैं, सर्वप्रथम सोने के सिक्के कालभोज चलाता है। उसके बाद अलर्ट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बात है, नौकरशाही पद्धति की स्थापना कौन करता है? अलर्ट करता है। राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर ये क्वेश्चन दोनों शिफ्टों के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें, इसकी जो रानी थी उसका नाम था हरिया देवी, हूण की राजकुमारी थी। हूण एक जगह का नाम है। और एक बात और है, यहाँ
अलट ने अपने समय की जो राजधानी बनाई थी वो आहट बनाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक राजा हुआ रण सिंह। इस रण सिंह के दो पुत्र हुए, एक का नाम है शेम सिंह, एक का नाम है राहब। इसी राहब ने सिसोदा गांव बसाया था, इसलिए सिसोदा गांव के निवासी क्या कहलाते थे? सिसोदिया कहलाते थे। आगे इसके बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं। रण सिंह के दो पुत्र थे, दोनों का नाम यहाँ पर लिखा गया है, एक का नाम शेम सिंह, एक का नाम राहब। तो इन दोनों की बात करें तो इस शेम के भी तो आगे दो पुत्र आते हैं, एक का नाम सामंत सिंह और एक का नाम कुमार सिंह। ये नाम आपने पहले चौहान वंश के अंदर सुने होंगे। ये सामंत सिंह मेवाड़ का है, आपको पता है, अपने मेवाड़ की बात कर रहे हैं तो ये मेवाड़ का है। बात अपनों ने पहले की थी कीर्तिपाल के बारे में। कीर्तिपाल कौन है? अलण का पुत्र है, मतलब नाडोल के अंतिम शासक अलण का पुत्र है कीर्तिपाल। ये कीर्तिपाल यहाँ मेवाड़ में आता है, इस सामंत सिंह के साथ क्या करता है? युद्ध करता है। इस युद्ध के अंदर इस कीर्तिपाल की जीत होती है, जिसके कारण ये मेवाड़ पर क्या करता है? अधिकार करता है। लेकिन जो मेवाड़ के लोग होते हैं वो मेवाड़ के अंदर विदेशी लोग, मतलब बाहर के लोगों को रहना पसंद नहीं करते हैं। इस कारण इसका भाई सामंत सिंह का भाई कुमार सिंह इसके साथ युद्ध करता है, इसमें इसकी जीत हो जाती है, जिसके कारण कीर्तिपाल चौहान यहाँ से चला जाता है, जाकर जालोर के अंदर 1181 के अंदर क्या करता है? चौहान वंश की स्थापना, मतलब जालोर के चौहान वंश की स्थापना करता है। ये बात उन्होंने पहले कर ली है, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट आगे आते हैं जेतर सिंह के बारे में। यहां तक दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं। रण सिंह के दो पुत्र हुए, एक का नाम शेम सिंह, दूसरे का नाम राहब। राहब ने सिसोदा गांव बसाया था और सिसोदा गांव के जो निवासी थे वो क्या कहलाते थे? सिसोदिया। उसके बाद बात करें, शेम सिंह के दो पुत्र हुए, एक का नाम सामंत सिंह और एक का नाम कुमार सिंह। यही सामंत सिंह कीर्तिपाल चौहान इस पर क्या करता है? युद्ध करता है। इस युद्ध के अंदर कीर्तिपाल चौहान की जीत होती है, जिसके कारण ये मेवाड़ पर आ जाता है, मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। और जब ये अधिकार करता है तो ये मेवाड़ वासियों को लगता है कि विदेशी बंदा अपने यहाँ आकर शासन कर रहा है, इसलिए कुमार सिंह इसके साथ दोबारा युद्ध करता है, जिसमें इसकी हार होती है और ये यहाँ से चलकर जालोर के अंदर 1181 के अंदर चौहान वंश की स्थापना करता है। बात करते हैं जेतर सिंह की। इंपॉर्टेंट शासक हुआ मेवाड़ के बारे में। एक बात अपनों ने और डिस्कस नहीं की, पीछे अपनों ने पिछली क्लास में जरूर की थी। पप्पा रावल के टाइम पप्पा रावल ने एक लिंग जी का जो मंदिर बनाया था वो नागदा के अंदर बनवाया था, और नागदा को ही अपने मतलब मेवाड़ की क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। बात करें इसके शासनकाल की तो 1213 से 1250 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। इसके शासनकाल को क्या बोलते हैं? इसके शासनकाल को बोलते हैं मेवाड़ के मध्यकालीन या ऐसे बोल सकते हैं मध्यकालीन मेवाड़
स्वर्ण काल। इसके शासन काल को बोलते हैं मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पिछली परीक्षाओं के अंदर। जेतर सिंह की एक पहली बात आती है, जो इनके शासन काल होता है उस शासन काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बोला जाता है। ये थी पहली बात। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर उस टाइम कौन होता है। राजा कौन होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहला वंश आता है गुलाम वंश। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 के अंदर इसकी स्थापना करता है। कौन होता है कुतुबुद्दीन ऐबक? मोहम्मद गोरी गजनी का जो शासक होता है उसका क्या होता है? गुलाम होता है। 1206 से 1290 तक क्या चलता है? गुलाम वंश। इसी के अंदर पहली बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो 1206 से इसका चलता है। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की तो 1206 से 1210 तक इसका रहता है। इसके बाद आता है कौन? इल्तुतमिश। नाम आपने सुना होगा। बंद कर। बात करें इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसकी बात करें तो ये इस जेतर सिंह के टाइम यहाँ का क्या था? दिल्ली का शासक था। ये इल्तुतमिश क्या करता है? 1200 दोबारा मैं मिटा देता हूं, आपको साफ बढ़िया समझा देता हूं। बात आती है 1227 की। जगह का नाम है बुतेला, इसलिए इस युद्ध को क्या बोला जाता है? बुतेला का युद्ध। ये कहां पड़ती है? नागदा के पास, मतलब उदयपुर के अंदर ही पड़ता है ये स्थान। नागदा के पास पड़ता है। इस स्थान पर दिल्ली का एक शासक इल्तुतमिश युद्ध करने के लिए आता है। इल्तुतमिश की सेना आक्रमण करती है किस पर? जेतर सिंह। 1213 से 1250 इसका शासन काल है। इस जेतर सिंह के साथ आक्रमण करती है। इस आक्रमण के दौरान जीत होती है जेतर सिंह की। विनर कौन होता है? जेतर सिंह। लूजर कौन होता है? इल्तुतमिश। बात करें इस युद्ध की तो इस युद्ध के अंदर जीत होती है जेतर सिंह की। लेकिन एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट पड़ती है, बात आती है इसके अंदर इल्तुतमिश इसमें हारता है, लेकिन इसकी सेना को गुस्सा आ रखा होता है। इसकी सेना को गुस्सा आ रखा होता है। तो ये उस टाइम की बप्पा रावल की जो राजधानी बनवा रखी थी नागदा उदयपुर को, ये क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। कौन? इल्तुतमिश की सेना। इसलिए जेतर सिंह नागदा से राजधानी को हटाकर राजधानी किसे बना देता है? चित्तौड़गढ़ को। किसको? चित्तौड़गढ़ को। ये बात है इंपॉर्टेंट, डिस्कस कर लेते हैं। नागदा से राजधानी किसको बना दिया? चित्तौड़ को। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां आती है, वो ये आती है कि ये 1227 में जो बुतेला का युद्ध हुआ था, ये युद्ध का जो साक्ष्य मिलता है, युद्ध की जो जानकारी मिलती है, वो किस में मिलती है? तो इसकी बात आती है तो वो है हमीर मद मर्दन। इसके जो लेखक थे वो कौन थे?
सूरी। इसकी बात अपनों ने पहले भी की थी, जब चौहान वंश के अंदर अपनों ने क्या किया था, अमीर देव चौहान किया था, तब इस ग्रंथ की बात अपनों ने की थी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, बात करें नेक्स्ट अगले की, उसमें आता है तेज सिंह। जेतर सिंह का पुत्र था तेज सिंह। बात करें इसके जो शासनकाल की, तो वो आता है 1250 से 1273 ईस्वी तक। पिछले की बात करें तो 1213 से 1250 तक जेतर सिंह आया था। बात करें तेज सिंह की, तो इनके इम्पोर्टेंट उपाधि है जो आपको याद रखनी है। इसकी बात करें तो इसकी उपाधि है उमापति वार लब्ध। बड़ा नाम है, याद रखना आपको, उमापति वार लब्ध इसकी क्या थी, उपाधि थी। आगे बात करें इन्हीं के शासनकाल के अंदर क्या हुआ था, प्रथम चित्रित, इसके जो प्रथम चित्रित ग्रंथ आता है उसकी बात करें, जो इसी के शासनकाल के अंदर क्या हुआ था, उसकी रचना हुई थी, तो उसका बात करें तो उसका नाम है श्रावक प्रतिकर्मण, और एक इसका और आगे नाम आता है सूत्र चूर्णी। ये बात याद रखना कि इस टाइम तेज सिंह के टाइम प्रथम चित्रित ग्रंथ की क्या हुई थी, इनके गुइलों के अंदर प्रथम चित्रित ग्रंथ बना था, उसका नाम आता है श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। अगली बात आते हैं, इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था जेतल देव। पत्नी की बात करें तो थी जेतल देव, अपने यहां लिख सकते हैं। इसी जेतल देव ने क्या करवाया था, चित्तौड़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ का क्या बनाया था, मंदिर बनाया था। ये तीन बातें इस तेज सिंह के बारे में अपने बता रहे हैं। पहली बात आती है इनकी उपाधि उमापति वार लब्ध, इनकी क्या थी, उपाधि थी। दूसरी बात, प्रथम चित्रित ग्रंथ इन्हीं के समय इसकी रचना हुई थी, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। पत्नी का नाम बात करें तो जेतल देव, इन्होंने चित्तौड़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ का क्या बनाया था, मंदिर बनाया था। दोस्तों अपने शॉर्ट वाईफाई स्टडी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी कमी है तो आप हमें बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।